हेलो बच्चों, सीबीएसई का रिवॉल्यूशन पोर्टल ओपन हो चुका है। तो दिस टाइम वी हैव टू स्टेप्स। फर्स्ट वन इज ऑब्टेनिंग योर आंसर की एंड सेकंड वन इज वेरिफिकेशन ऑफ योर मार्क्स। तो आप अपनी सीबीएसई से अपनी आंसर बुक मंगवा सकते हैं। यू जस्ट नीड टू अप्लाई फॉर द आंसर बुक। वो मैं आपको बताऊंगा आगे फर्दर स्टेप्स। उससे पहले जान लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड चार्जेस। सो फॉर क्लास 12th पोर्टल ओपन है अभी भी हमारे पास। 21st ऑफ मई से 27th ऑफ मई तक पोर्टल ओपन रहेगा फॉर ऑब्टेनिंग योर आंसर बुक। एंड फॉर 10th क्लास 27th मई को पोर्टल ओपन होगा एंड इट विल लास्ट टिल 2nd ऑफ जून। एंड 12th क्लास के लिए 700 पर सब्जेक्ट, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी स्ट्रीम, कोई भी सब्जेक्ट चलेगा। और कितनी भी आप आंसर बुक मंगवा सकते हो। जस्ट यू नीड टू पे 700 पर सब्जेक्ट फॉर योर बुक। एंड फॉर 10th क्लास यू नीड टू पे 500 पर सब्जेक्ट। एंड ये था हमारा फर्स्ट राउंड। और सेकंड राउंड में आपका वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन में व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर आपको लग रहा है टोटलिंग मिस्टेक है, किसी के लिए आपको मार्क्स अवार्ड नहीं करे गए हैं, you need to pay 500 per subject and that comes under verification process and it will remain same for class 12th as well as for class 10th, 500 per subject, 500 per subject। and किसी आंसर में आपको लगता है कि आपने आंसर सही किया हुआ है बट सीबीएसई ने चेकिंग के दौरान उसको गलत कर दिया गया है and you can challenge that answer and for this you need to pay 100 per question। this will remain same for 12th as well as 10th class। 100 जितने भी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं you can challenge it but you need to pay 100 per question। हाँ, प्लीज नोट, अब की बार सीबीएसई ये कह रही है कि अगर आपका आंसर गलत हुआ और वो सही किया हुआ हो तो उसके लिए मार्क्स कट भी सकते हैं। फाइन, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर आवर आंसर बुक फॉर 12th क्लास। तो बच्चों, दिस इज द सीबीएसई पोर्टल। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द लिंक। तो देखिए, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई फॉर आंसर बुक। तो यहाँ पे अप्लाई क्लास 12th। क्लास 10 का पोर्टल अभी तक ओपन नहीं हुआ है, इट शोज टू अर्ली। यू कैन अप्लाई फॉर क्लास 12th। तो जैसे आप क्लास 12th इसमें एंटर करेंगे, यू नीड टू अप्लाई, यू नीड टू फिल द फॉर्म। फर्स्ट इज रोल नंबर, तो जल्दी से फिल करते हैं रोल नंबर। तो जैसे प्री फिल डिटेल्स थी हमारे पास। सो फाइन, अब देखिए ये डिटेल्स आ गई है हमारे पास। सो द सब्जेक्ट्स आर इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, पेंटिंग एंड मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मैथमेटिक्स को चैलेंज करना है। आई विल बी एंटरिंग द एड्रेस। सो बच्चों, दिस इज द सेकेंड स्टेप। एंड जैसे हम इसको कंफर्म करेंगे ये अप्लाई हो जाएगा। फिर ये फीस मांगेगा, वी नीड टू पे द फीस। एंड एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया उसको आप री अप्लाई नहीं कर सकते। सो प्लीज़ बहुत सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने सपोज मैथमेटिक्स का अप्लाई कर दिया, 2 दिन बाद आपको याद आता है कि नहीं मेरे अकाउंट्स में भी अच्छे नहीं थे, तो आप अकाउंट्स का भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, सो वो ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। ये क्लियरली कह रहा है। आई एम ऑल्सो अवेयर दैट नो सेकंड अपॉर्चुनिटी विल बी अवेलेबल टू मी फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ एनी ऑफ माई आंसर बुक। सो प्लीज मेक श्योर कि जितनी भी आंसर कीज में आपको डाउट है उसको टिक कर लीजिए एंड यू नीड टू फॉलो इट अकॉर्डिंगली। एंड सेम पोर्टल आप 10th क्लास का ओपन हो जाएगा फ्रॉम 27th। यहाँ हम एप्लीकेशन सबमिट करें। तो जैसे ही हमने एप्लीकेशन सबमिट किए, वी गॉट द पेज। सो देखिए, ये फिर से अंडरटेकिंग मांग रहा है। लेट्स कंफर्म दिस। ओके, सो हमारे पास एप्लीकेशन नंबर आ गया। यू नीड टू कॉपी दिस एप्लीकेशन नंबर और उसके बाद हम जाएंगे प्रोसीड टू फी पेमेंट। जैसे ही हम यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पेस्ट करेंगे एंड देन वी नीड टू एंटर द रोल नंबर। तो देखिए, तो जैसे ही हमने रोल नंबर एंटर किया हमारे पास यहाँ फीस आ गई। मैंने 2 सब्जेक्ट का अप्लाई किया था, सो ये 1400 मांग रहा है, इट इज 700 पर सब्जेक्ट। तो लेट्स पे द फीस। आपका पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा और जैसे ही पेमेंट पेज ओपन होता है यू नीड टू पे द फीस। सो किसी मेथड से आप फीस पे कर सकते हैं एंड एज सून एज यू पे द फीस उसके बाद आपके पास एक नया इंटरफेस आएगा।